Good morning, student. Today we are going to discuss about location of octahedral and tetrahedral void in cubic closed packing. क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या है, कि जब थर्ड लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर को इस प्रकार रखा जाता है कि थर्ड लेयर एक वाइड टेट्राहेड्रल वाइड को एडजस्ट कर सके, तो उसको हम CCP बोलते हैं। CCP का मतलब यह है कि जब थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर इस प्रकार से रखा जाए कि थर्ड लेयर के स्फीयर एक ऑक्टाहेड्रल वाइड में एडजस्ट हो जाए, तो उसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहेंगे। उसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हम लोकेशन को जानेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड को। तो पहला हमारा वाइड है ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड का मतलब ये है कि जब 6 लेयर आपस में टच करता है तो हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्टाहेड्रल वाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग 6 पढ़े हैं और टेट्राहेड्रल वाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 है। जब 4 स्फीयर आपस में टच करेगा तो उसमें हमारा टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन होगा। 6 स्फीयर आपस में टच करके हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें हम एक क्यूबिक सिस्टम के द्वारा हम लोकेशन पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड का। तो ये एक क्यूबिक सिस्टम है, इसको हम इस सर्किल को हम पैकिंग साइट कह रहे हैं। और ये जो डाट जो लगाया गया है, ये डाट है, दिस इज डाट। तो डाट इंडिकेट ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड का हम लोग फॉर्मेशन पढ़े थे कि व्हेन 6 स्फीयर टच टू ईच अदर। मान लीजिए हमारा ये 3 स्फीयर है, तो 3 स्फीयर हमारा 3 स्फीयर के ऊपर 3 ठे और स्फीयर हमारा इस तरह से अटैच हैं, तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड में हम ये जो हमारा ये फेस डायगोनल है, इस तरह से ये फेस डायगोनल है और ये पैकिंग साइट है, इसको हम पैकिंग साइट कहेंगे ये, और ये वाइड है। तो पहला इसमें हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब एटम, आयन या मालिक्यूल। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एट पैकिंग साइट। इस पैकिंग साइट पर कितने एटम, आयन या मालिक्यूल होंगे उसको हमको निकालना है कि 8 × 1/8, मतलब कि सभी इस कॉर्नर पे हमारा स्फीयर 8 हैं, तो 8 × 1/8 + 6 × 1/2, तो ये फेस डायगोनल है। तो इस एक सिंपल क्यूब में 6 फेज होते हैं, तो इसीलिए 6 × 1/2। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एट पैकिंग साइड हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। मीन्स ये फेस सेंटर क्यूबिक को इंडिकेट करेगा। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एट पैकिंग साइट इज इक्वल टू 8 × 1/8 + 6 × 1/2 इज इक्वल टू 4। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड मीन्स 1 एट बॉडी सेंटर एंड 12 एट एज सेंटर। ऑक्टाहेड्रल वाइड में हमारा एक हमारा बॉडी सेंटर पर रहेगा और 12 जो है एज सेंटर पर। एक सिंपल क्यूब में हमारा 12 एज होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड 1 एट बॉडी सेंटर, तो हम 1 लिखे हैं, प्लस 1/4 × 12। एक सिंपल क्यूब में 12 एज होता है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको 4 आएगा। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एट पैकिंग साइड इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैकिंग साइट या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एट पैकिंग साइड इज इक्वल टू 4। तो हमारा
नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड जितना हमारा कांस्टिट्यूएंट यूनिट पैकिंग साइड पे होगा उसी के बराबर हमारा ये वाइड आएगा। कौन सा वाइड? तो ऑक्टाहेड्रल वाइड इक्वल टू 6। ईच ऑक्टाहेड्रल वाइड इज सराउंडेड बाई 6 स्फीयर। ईच ऑक्टाहेड्रल वाइड इज सराउंडेड बाई 6 कांस्टिट्यूएंट यूनिट। तो इस तरह से हम एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वाइड का लोकेशन हम जानने की कोशिश किया कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इन CCP इज इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट यूनिट एट पैकिंग साइट इज इक्वल टू 4। और इसमें हम जानते हैं कि ईच ऑक्टाहेड्रल वाइड इज सराउंडेड बाय 6 कांस्टिट्यूएंट यूनिट। उसके बाद अब हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड का लोकेशन हम लोग जानेंगे इन CCP में कि टेट्राहेड्रल वाइड का मतलब कि व्हेन 4 स्फीयर टच टू ईच अदर टू फॉर्म टेट्राहेड्रल वाइड। इन टेट्राहेड्रल वाइड टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि नेबरिंग एटम, पड़ोसी वाले एटम को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड को एक क्यूबिक सिस्टम के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा दिस इज पैकिंग साइड और ये जो है हमारा जो ये वाइड है इसको हम टेट्राहेड्रल वाइड इंडिकेट करेंगे। तो टेट्राहेड्रल वाइड के लिए नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट यूनिट एट पैकिंग साइड इज इक्वल टू 4, 8 at corner and 6 face is equal to 4। 8 into 1 by 8 plus 6 into 1 by 2 is equal to 4। उसके बाद नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड को हम निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे NC/8 प्लस NF/2 प्लस NE/4 प्लस NB। NC का मतलब कि 8 कांस्टिट्यूएंट यूनिट है। 8 इंटू 1 बाई 8 प्लस 6 इंटू 1 बाई 2 प्लस 12 इंटू 1 बाई 4 प्लस 1 हमारा बॉडी सेंटर, 12 एज सेंटर, 6 फेस सेंटर और 8 हमारा कॉर्नर पे है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको टेट्राहेड्रल वाइड हमारा आएगा, टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या आएगी 8। तो इस तरह से हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वाइड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट यूनिट प्रेजेंट एट पैकिंग साइड। कांस्टिट्यूएंट यूनिट हमारा इस क्यूबिक सिस्टम में कांस्टिट्यूएंट यूनिट की संख्या हमारी 4 आ रही है और टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या हमारी 8 आ रही है। जस्ट इसका ट्वाइस आ रहा है इन टेट्राहेड्रल वाइड में। ये क्यूबिक सिस्टम के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम पैकिंग साइट बोलेंगे। ये हमारा टेट्राहेड्रल वाइड है। नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट यूनिट एट पैकिंग साइट इज इक्वल टू 4 हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड में भी हमारा कांस्टिट्यूएंट यूनिट आया था पैकिंग साइट पे। और यहाँ पर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 8। जब हम ऑक्टाहेड्रल वाइड को हम क्यूबिक सिस्टम बना करके कैलकुलेट किए थे तो यहाँ पर 4 आया था। कहने का मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड में जितना कांस्टिट्यूएंट यूनिट आपकी पैकिंग साइड पे है उतना ही हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन टेट्राहेड्रल वाइड में नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट यूनिट एट पैकिंग साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज ट्वाइस। पैकिंग साइट पे कांस्टिट्यूएंट यूनिट की संख्या यहाँ पर 4 है और टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या जस्ट उसका ट्वाइस है। तो इसको हम यहाँ पर इंडिकेट किए हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट यूनिट प्रेजेंट एट पैकिंग साइट। तो इस तरह से अगर हम फार्मूला निकालेंगे तो वो देखेंगे कि
ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो टेट्राहेड्रल वाइड में ट्वाइस वाइड का फॉर्मेशन हो रहा है और ऑक्टाहेड्रल वाइड में n। अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड n बन रहा है, दोनों हम वाइड की संख्या निकाल लिए, एक में 4 बना है, एक में 8 बना है। तो इफ नंबर ऑफ octahedral wide is equal to n, तो then number of tetrahedral wide is equal to 2 है। ध्यान दीजिए n हमारा वाइड हो गया, यहाँ पर 2n वाइड हो गया। अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड हमारा n बन रहा है तो टेट्राहेड्रल वाइड हमारा 2n बनेगा। अगर मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल वाइड में हमारा 3 वाइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो टेट्राहेड्रल वाइड में हमारा उसका जस्ट ट्वाइस बनेगा, मतलब 6 बनेगा। तो ये एक जनरल रूल है कि इफ़ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज फॉर्म, इफ़ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू n, तो देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2n। इसी को हमको ध्यान देना है, इसी से रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल आता है। बस हमको फोकस करना है कि न्यूमेरिकल में दिया रहेगा किस टाइप का वाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। वाइड को पकड़िए, अगर टेट्राहेड्रल वाइड है तो उसका हमको ट्वाइस कर देना है, ऑक्टाहेड्रल वाइड है तो उसको n ही रख देना है। उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। अगला हम हेडिंग लगाएंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी को हम रो से दिखाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर फ्रॉम, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। यहाँ पर हम क्यूबिक क्रिस्टल लिख सकते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। इस फार्मूले से हर साल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। हम डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे किसके द्वारा, तो स्ट्रक्चर के द्वारा। हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू मास ऑफ ईच यूनिट सेल एंड मास ऑफ ईच यूनिट सेल इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन
एवोगैड्रो नंबर। एन ए से हम एवोगैड्रो नंबर को इंडिकेट करेंगे। हम डेंसिटी निकालने का फार्मूला हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वी नो दैट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम को हम ए क्यू के द्वारा इंडिकेट करेंगे। मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ ईच यूनिट सेल। जेड हमारा क्या है, हर क्यूबिक सिस्टम का यूनिट सेल है, पर यूनिट का। यहाँ पर सिंपल क्यूब रहेगा तो 1 रखेंगे, बीसीसी रहेगा तो 2 रखेंगे, एफसीसी रहेगा तो 4 रखेंगे। मास ऑफ ईच यूनिट सेल इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एटॉमिक मास को हम कैपिटल एम से लिख सकते हैं, मीन्स कैपिटल एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इस फार्मूले को हम और मॉडिफाई करें कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल में रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यू। ये हमारा फार्मूला हो गया कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसी फार्मूले को हमको याद रखना है। जेड इज इक्वल टू जेड के जगह पर फॉर 1 किसके लिए, फॉर सिंपल क्यूब के लिए, 2 बीसीसी के लिए, 4 एफसीसी के लिए। एम हमारा क्या है, मास ऑफ ईच यूनिट सेल है। ए हमारा क्या है, एज लेंथ है। ए इज इक्वल टू एज लेंथ है, वेयर ए इज इक्वल टू एज लेंथ किसका, क्यूबिक सिस्टम का, ऑफ क्यूबिक सिस्टम, एंड एन ए इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से हम इस फार्मूले से हम z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। z इज इक्वल टू रो इंटू ए क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन m हो जाएगा। या तो इस फार्मूले को याद करिए। अगर हमको मास ऑफ ईच एटम निकालना होगा या ए क्यू की वैल्यू निकालना होगा तो पहले हम ए क्यू निकाल लेंगे। ए क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन रो क्या है, डेंसिटी है, इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट जेड ए क्यू हो जाएगा इंटू एम अपॉन रो इंटू एवोगैड्रो नंबर। या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जेड इंटू एम अपॉन रो इंटू एन ए के पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो हमको ये फार्मूला हमको फोकस करना है कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। तो इसलिए इस फार्मूले को ज़्यादा फोकस करना है कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड इक्वल इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर। और जेड हम यहाँ पर सबके लिए लिख दिए हैं 1 2 4, 1 फॉर सिंपल क्यू, 2 फॉर बीसीसी, 4 फॉर एफसीसी। ए क्या है, तो एज लेंथ ऑफ क्यूबिक सिस्टम है, एन एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल में डिफेक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि डिफेक्ट क्या है और क्रिस्टल में कौन कौन डिफेक्ट इंडिकेट करता है। थैंक यू।